फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन हो गया था। लिखेंगे evidences in favor of evidences in favor of evidences in favor of flipping of cyclohexane, evidences in favor of flipping of cyclohexane, evidences in favor of flipping of cyclohexane। चलो तो ये फ्लिपिंग हुआ। अब उसको देखते हैं कैसे होगा ये। चलो तो ये मान लो ये एक्सियल बॉन्ड था, फ्लिपिंग के बाद ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या हो जाएगा ये, एक्सियल बॉन्ड अब इक्वेटोरियल बॉन्ड में बदल गया है। तो हम देख रहे हैं जो एच एक्सियल था अब हो गया है इक्वेटोरियल। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H12। तो अपन क्या कर देंगे इसमें, ड्यूटेरियम का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, H11D, है ना, H11D। अब ये देख लेंगे इसके पोजीशन में क्या चेंज आया है, या फिर हम ये कर सकते हैं NMR पीक लेंगे, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन के क्या लेंगे, NMR पीक। NMR पीक लेंगे ना तो 6 एक्सियल हाइड्रोजन है और 6 इक्वेटोरियल, सारे के सारे क्या है, सेम है। तो उसका सिग्नल हमको मिलेगा एक ही मिलेगा, क्या मिलेगा, सिग्नल एक। सारे के सारे हाइड्रोजन एक है, कब, जब फ्लिपिंग हो रही है तब। तो एक टेम्परेचर आता है ना, टेम्परेचर मतलब इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये थोड़ा सेपरेट होने लगता है। क्या होने लगता है, ये पीक थोड़ा सेपरेट होने लगता है, और एक टेम्परेचर -89 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों पीक सेपरेट हो जाते हैं। एक होता है इक्वेटोरियल का, एक होता है एक्सियल। अब हमको दोनों हाइड्रोजन के लिए क्या मिलते हैं, अलग अलग पीक मिलते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल के लिए। यहाँ पे पता चलता है कि जो साइक्लोहेक्सेन में जो हाइड्रोजन है उनका इन्वायरमेंट दो टाइप का है, एक इक्वेटोरियल है, दूसरा एक्सियल है। क्योंकि हमको सेपरेट सेपरेट पीक मिल रहे हैं, कितने डिग्री पे, -89 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको पीक मिल रहे हैं। इस ये टेम्परेचर इफेक्ट को स्पेक्ट्रा में हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक्स में जब पढ़ाऊंगा तो वहां मेटल एल्किनिल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे हम लोग, एल्किल ग्रुप का मेटल कॉम्प्लेक्स वगैरह जब पढ़ेंगे, मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्सेस, वहां पर हम लोग देखते हैं कि सिग्नल कितना देता है मेटल लिगेंड के साथ जुड़कर, तो लिगेंड का सिग्नल वहां देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ये टेम्परेचर ज्यादा था, फ्लिपिंग हो रही थी। अब टेम्परेचर कम होगा तो फ्लिपिंग भी कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फ्लिपिंग के लिए एनर्जी मिलना भी कम हो जाएगा। इस टेम्परेचर पे फ्लिपिंग क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है।
चलिए अब लिखेंगे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, ये अलग टॉपिक है, इसी चीज का है। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 सिन कर दोगे ज्यादा अच्छा है, सिन डाइएक्सियल इंटरेक्शन। 1,3 सिन डाइएक्सियल इंटरेक्शन। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल। चलिए अब क्या होगा, ये जो 1,3 पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, 1, 2, 3, तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में क्या होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसके बीच और इसके बीच भी होगा। ऐसे ही ये एक्सियल 1, 2, 3 और ये एक्सियल दोनों के बीच रिपल्शन होगा। ऐसे ही ये देखो 1, 2, 3 सीन होना चाहिए ना, दोनों सीन पोजीशन में, तो दोनों ऊपर ऊपर वाले हैं, तो इनके बीच होगा ऐसे रिपल्शन, और इनके बीच होगा ऐसे, है ना, और 1, 2, 3 इनके बीच होगा। तो ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, नीचे वाले एक्सियल और ऊपर वाले एक्सियल। ये कैसे कैसे पोजीशन में है एक दूसरे से, 1,3 पोजीशन में। कैसे पोजीशन में है, 1,3 पोजीशन में। तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से स्टेरिक रिपल्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नहीं नहीं, एक्सियल एक्सियल रिपल्शन को बस देख रहे हैं। चलिए ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन समझ आया। अब लिखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ध्यान से समझेंगे इस बात को, ज्यादा कुछ नहीं रखा है इसमें। इसमें क्या है जी, कि साइक्लोहेक्सेन में कोई ग्रुप लगा है, मान लो के लिए बात बोले, हाँ ये साइक्लोहेक्सेन में कोई ग्रुप लगा है, तो ये कोई ग्रुप अभी कौन से पोजीशन में है ये स्पेसिफाइड नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि ये ग्रुप एक बार एक्सियल पोजीशन पे लगा है और दूसरी बार ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा है, तो मैं बोल दूं ये लग गया इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसको x मान लूं, इसको y मान लूं। अब मैं निकाल लूं इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम, तो क्या आ जाएगा, y/x। ये हमेशा होगा ग्रेटर देन, क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर कोई बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप लगा है ना,
बड़ा ग्रुप क्या करेगा, इन हाइड्रो यहाँ के एक्सियल हाइड्रोजन से 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करेगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई ग्रुप, बड़ा ग्रुप साइक्लोहेक्सेन में प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करेगा। किसके साथ, एक्सियल पोजीशन में लगे हुए हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करेगा। इस कारण से हम ये जो ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, उसको कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं। और एक ही ग्रुप है तो ऑब्वियस है ज्यादा उसका पॉपुलेशन कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसका पॉपुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। पीडीएफ मैंने जो दिया है उसको प्रिंट करा लेना आप लोग, और ना वो करा लेना, बाइंडिंग करा लेना, जीओसी उसी से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, हाँ उसको ठीक कर देंगे ना, उसमें उसको जब पढ़ाएंगे ना तो उसको बता देंगे ये है, उसको ओवरराइट कर लीजिएगा। नोट्स बनाने में टाइम पास करने से अच्छा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते आगे चलेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत भारी है। इसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक्स का भी दूंगा पीडीएफ, शेयर कर दूं क्या, एक साथ प्रिंट करा लीजिएगा, है ना, मैं आज कर दूंगा शाम को ना। तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक्स, इवन केमिकल बॉन्डिंग का भी कर दूंगा, तो इनऑर्गेनिक का पूरा मिल जाएगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक्स, ये मिल जाएंगे आप। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक्स को एक साथ करा लीजिएगा। शुरू में 20 पेज और लास्ट में 20 पेज कोरा छोड़वा दीजिएगा, या ऐसा करवाइएगा, केमिकल बॉन्डिंग के बाद 10 पेज और उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक्स के बाद 20-30 पेज छोड़वा दीजिएगा। मतलब एक टॉपिक हो गया केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद 10 पेज छोड़ दीजिएगा कुछ लिखने के लिए, कुछ जानकारी, कुछ नोट्स, कुछ छूट गया हो उसके लिए। और कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक्स के पीछे पीछे में छोड़वा दीजिएगा 20-30 पेज, ऐसे क्वेश्चन कुछ अच्छा दिख गया लिखने के लिए, तो ऐसा आपका नोट्स एकदम बना बुनाया तैयार नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो। अब इस ग्रुप पे ये जो जी है ना, तो जी का जैसे ही साइज बढ़ता जाएगा, जी का साइज बढ़ता जाएगा, ऐसे इथाइल और आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल में लिखते छोड़ो, आइसोप्रोपाइल। तो यहां से अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज होने से परसेंटेज ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है, और परसेंटेज ऑफ वाई इंक्रीज होने से के इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, अगर साइज बढ़ रहा है कोई ग्रुप का, मतलब वो इक्विटोरियल पोजीशन में आने के लिए क्या होगा भाई, ससेप्टेबल होगा वो, है ना। तो किसी भी ग्रुप का साइज बढ़ रहा है तो इक्विटोरियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा इक्विटोरियल पोजीशन में वो रहना चाहेगा तो वाई का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, वाई का परसेंटेज बढ़ेगा तो के इक्विलिब्रियम भी बढ़ जाएगा, एक्स कम हो जाएगा, वाई बढ़ेगा मतलब एक्स कम होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दोनों फ्लिपिंग होते रहता है। तो चलो एक कंडीशन ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसा आता है जब जो जी है, जो ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाता है। उस कंडीशन में साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं लॉकिंग ऑफ फ्लिपिंग या फ्रीजिंग ऑफ फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लिखेंगे नीचे, when the substituent is tertiary butyl group, when the substituent is tertiary butyl group, when the substituent is tertiary butyl group, when the substituent is tertiary butyl group,
then flipping does not take place at room temperature, then flipping does not takes place at then flipping does not takes place at room temperature, then flipping does not takes place at room temperature. It is called locking of flipping. It is called locking of flipping. It is called locking of flipping or freezing of flipping. Locking of flipping or freezing of flipping. अब टर्सरी ब्यूटाइल एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना भाई। तो टर्सरी ब्यूटाइल बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना, तो इसमें जिस जगह पे जिस कार्बन पे रहेगा, ये मान लो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, ऐसे ही लिखा मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लिपिंग नहीं होगा, फ्लिपिंग नहीं होगा, नो फ्लिपिंग। ऐसे ही कोई और भी ग्रुप्स हैं, जैसे कि इससे कोई बड़ा ग्रुप लग जाए, ये ग्रुप लग जाए, और कोई बड़ा ग्रुप लग जाए, टर्सरी ब्यूटाइल से भी बड़ा ग्रुप, जैसे ये है ट्रांसडेकाल। ट्रांसडेकालिन में भी फ्लिपिंग नहीं होता है ना, तो ट्रांसडेकालिन को ऐसे भी बना सकते हैं। नहीं होगा ट्रांसडेकालिन। अब अगला देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन 1 और कौन से पोजीशन में, 1 और 3rd पोजीशन में। देखना ध्यान से, ये ऐसा दिखेगा ना, तो क्या रहेगा हमेशा, ये एक्सियल और ये एक्सियल। कौन सा पोजीशन है, 1 और 3rd, एक्सियल एक्सियल। इस कंडीशन में भी फ्लिपिंग नहीं होगा। इसको हम दूसरे तरीके से बनाएं, ये फॉर्म में बना के देखते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप लोगों को ऐसे भी बना के दे देता है, तो ये साइक्लिक लैक्टोन बोलते हैं इसको। ये भी 136 पोजीशन में ऐसे रहता है, 13 पोजीशन, यही है। इस कंडीशन में भी फ्लिपिंग नहीं होगा।
और इसका पोजीशन थोड़ा सा बदल सकते हो, मतलब कैसे बदल सकते हैं अपन, कई बार वो ऐसे बना देगा, देखो डैश में बना देगा, तो भी ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल। हो गया, हो गया जी। मिटा दें, पक्का ना? चलो, अब लिखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मोनो पढ़ लिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, फिर देखेंगे, है ना। अगर इस साइक्लोहेक्सेन में कोई दो ग्रुप यहीं से ही लगे हैं तो क्या ये ज्योमेट्रिकल देगा? कौन सा पोजीशन है ये? 1-1 पोजीशन, और ये है 1-2 पोजीशन। कौन सा पोजीशन? 1-2, ये पोजीशन है 1-3, और ये पोजीशन है 1-4। तो ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा ये? नहीं देगा। काहे का ज्योमेट्रिकल? एक ही कार्बन से जुड़ा है, ऊपर जुड़े नीचे जुड़े, कोई मतलब नहीं, ये ज्योमेट्रिकल नहीं देगा। बाकी ये सब देंगे, ऊपर ऊपर या ऊपर नीचे, ऊपर 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 नीचे, ऊपर 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 नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट जो है 1-2, 1-3, 1-4 पोजीशन पे हमको क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको मिलेगा। अब आप लोगों को विजुअलाइज करना है कि कैसे हम लोग देखेंगे क्या एक्सियल है, कौन सा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, कैसा है, क्या है, वो सब दिखाता हूं मैं अभी, देखना। चलिए, मिटा दूं। हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब सीखेंगे भैया हम लोग, क्या सीखेंगे देखना। ये 1-2 पोजीशन है जी, देखो तो ये एक्सियल हो गया, और ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, है ना। अब देखो, हम लोग 1-2 पोजीशन की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा पोजीशन? 1-2 पोजीशन। तो 1-2 पोजीशन में देखो, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, क्या एक्सियल और ये इक्वेटोरियल एक दूसरे के कैसे रहते हैं? सिस,
तो हम क्या बोलेंगे 1 2 पोजीशन में सिस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल। ये हो गया सिस पोजीशन। अब देखेंगे ट्रांस पोजीशन। कौन सा पोजीशन देखेंगे, ट्रांस पोजीशन। तो देखो ये एक्सियल और ये एक्सियल एक दूसरे के क्या है भाई, ट्रांस है ना, क्या है ये, ट्रांस है। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक्सियल एक्सियल ट्रांस है। और चलो, और ये क्या हुआ, सिस पोजीशन क्या हो जाएगा, एक एक्सियल होगा तो दूसरा इक्विटोरियल होगा। और ट्रांस में क्या होता है, दोनों एक्सियल एक्सियल क्या होंगे, एक्सियल एक्सियल, या दोनों, ये इस पोजीशन को भी ट्रांस बोलते हैं। अभी हम लोगों को दिख रहा है कि सिस टाइप का है, लेकिन हम स्ट्रक्चर में लाके देखेंगे क्या रहता है, वो ट्रांस रहता है, मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा रहता है दोनों के बीटा हेड्रल एंगल। तो ट्रांस में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल इक्विटोरियल। और सिस में क्या होना चाहिए, एक्सियल इक्विटोरियल। ये कौन सा पोजीशन हो गया, 1 2 हो गया। सेम क्या होगा, सेम ऐसा ही क्या होगा, 1 4 का क्या हो जाएगा, सेम एज 1 2 पोजीशन। कैसे सेम होगा देखो, तो ये 1 2 पोजीशन के लिए बना लिए हैं, 1 4 पोजीशन के लिए बना के बताता हूं मैं। देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे ट्रांस दिखता है आपको, देखना, देखो इधर देखो, ये 1 2 3 और ये 4, ये एक्सियल और ये एक्सियल एक दूसरे के कैसे हैं, ट्रांस हैं। ये इक्विटोरियल और ये इक्विटोरियल एक दूसरे के कैसे हैं, ट्रांस हैं। और ये एक दूसरे के कैसे हैं, एक्सियल इक्विटोरियल, सिस। पूरा सिस नहीं है लेकिन सिस के जैसा है, ऐसा है ना। और एक पूरे ऐसे हैं उल्टे, मतलब एक ऐसा है तो एक ऐसा है, तो इसको बोलेंगे सिस। लेकिन दोनों ऐसे उल्टे हैं, मतलब ऐसे है तो सिस बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसे है तो सिस बोल दी। अब दोनों ही ऐसे उल्टे हैं तो क्या है, ये ट्रांस। देखो ये और ये क्या हो गया, ट्रांस। ये और ये क्या हो गया, सिस। फिर ये और ये क्या हो गया, ट्रांस। तो जैसा 1 2 का पोजीशन है वैसे ही क्या होगा, 1 4 का पोजीशन होगा। वैसे ही कैसा पोजीशन होगा, 1 4 का पोजीशन वैसे ही होगा। तो एक एक्सियल तो दूसरा किस में लग जाएगा, इक्विटोरियल। समझ आ गया क्या, 1 2 1 4 में पोजीशन, समझ आया। चलो अब देखते हैं 1 3 पोजीशन। वन थ्री पोजीशन देखते हैं अब। देखो ये 1, ये 2 और ये 3 पोजीशन देखो।
चलो देखो यहाँ पर ये 1 और ये 3, तो यहाँ पे सिस क्या है जी? सिस क्या है 1 3 पोजीशन पे? या तो हाँ एक्सियल एक्सियल और इक्विटोरियल इक्विटोरियल, एक्सियल एक्सियल और इक्विटोरियल इक्विटोरियल। ट्रांस क्या हो जाएगा? ये देखो, एक इधर है तो एक इधर उतरा है, एक ऊपर है तो एक नीचे, तो ये एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल। और तरीका बताऊं याद करने का? आप सिर्फ 1 2 याद करो, सिर्फ 1 2 याद करो। 1 2 के जैसा कौन होगा? 1 3, सॉरी 1 2 के जैसा कौन होगा? 1 4, और 1 2 से उल्टा कौन होगा? 1 4। तो एक याद करना है किसको? 1 2 को याद करना है। 1 2 में क्या रहता है? सिस एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल। ट्रांस क्या रहता है? एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल। कैसे? हाँ ये देखिए, मैं इधर देखो, ये एक्सियल और ये एक्सियल, ऐसे लाइन बना के देखिए कैसे दिख रहा है। ये ग्रुप और ये ग्रुप ट्रांस है ना, एक्सियल एक्सियल ट्रांस हो गया। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलें। चलो भाई, अब अपन सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं और उसको फेवरेबल पोजीशन में हम लोग लगा के देखते हैं उसको। ये नॉर्मल आपको ऐसे ही देगा रिएक्शन में भाई, वो चेयर बना के बहुत कम देगा। चलो सब्स्टिट्यूएंट लगाते जाओ, पढ़ लिए ना? पोजीशन में लगाना जी, पोजीशन में लगाना। कोशिश करना कि जो बड़ा ग्रुप रहेगा उसको पहले इक्विटोरियल में रख लेना। क्या कर लेना? बड़ा ग्रुप को पहले इक्विटोरियल में रख लेना, उसके बाद छोटे ग्रुप को लगाना, है ना भाई? हाँ चेयर फॉर्म बना के बनाना है भाई, चेयर फॉर्म बना के लगाना है।
है। तो देखो फ्रांस में एबी और ईबी दोनों में फर्क कौन है? अब देखो वन क्या होता है? वन क्या होता है? एक क्या करते हो? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर ऑप्शन मिलेगा रखेंगे इक्विटोरियल में रखेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। हाँ चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विटोरियल हाँ बड़ा ग्रुप रहेगा उसको इक्विटोरियल में रख लेना, उसके हिसाब से उसका पोजीशन बाकी का असाइन करना। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ चलिए अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल को अपन लगा देते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। टर्सरी ब्यूटाइल ये ग्रुप है, इक्विटोरियल पोजीशन पे इसको लगा दी। अब यहां से पोजीशन इसको लिख लेना इक्विटोरियल। अब सिखा रहा हूं, ठीक है, देखना क्या है ये इक्विटोरियल है। अब 1 2 6 क्या होता है, ये 1 2 6 है ना, ये वेज और ये वेज 6 हो गया ना।
हाँ, तो ये 1 to 6 में क्या होता है, इक्विटोरियल एक्सियल, ये एक्सियल आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे, 1 to 6 क्या होगा, एक्सियल इक्विटोरियल। अब 1 to ट्रांस क्या होता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल। आया बनाने आप, देखो भाई, टर्सरी ब्यूटाइल इक्विटोरियल में रखोगे। अब 1 2 पोजीशन पे 6 है, तो ये इक्विटोरियल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सियल होगा। ये एक्सियल है तो 1 2 6 क्या होगा, इक्विटोरियल होगा। अब ये 1 2 ट्रांस, ये इक्विटोरियल है तो ये भी इक्विटोरियल ही होगा। ठीक, अब लगा लोगे, ये इक्विटोरियल लग गया। दूसरे पोजीशन पे इसका एक्सियल लगाना है, तो यहाँ एक्सियल लग जाएगा। तीसरे पोजीशन पे इसका इक्विटोरियल लगाना है, इक्विटोरियल लग जाएगा। चौथे पोजीशन पे इक्विटोरियल लगाना है, इक्विटोरियल लग जाएगा। आप पहचान लोगे ना। सॉल्व करें भैया। चलो देखो तो इधर ये पोजीशन क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल। ये 1 2
1 3 क्या है ये? सिस। वेज वेज तो 1 3 सिस क्या हो जाएगा? इक्विटोरियल। 1 3 सिस इक्विटोरियल, इक्विटोरियल हो जाएगा ना। 1 3 6 मतलब इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। अब 1 2 6 इक्विटोरियल। ये क्यों जरूरी है? जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, एलिमिनेशन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो ये जब एपॉक्साइड रिंग खुलेगा ये इक्विटोरियल वाला ही बॉन्ड खुलेगा। इक्विटोरियल वाला बॉन्ड ही टूटेगा, क्योंकि इक्विटोरियल बॉन्ड जो है रिलेटिवली वीक होता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा ना, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? इक्विटोरियल टूटेगा। मिटा दें इसको। चलो इधर देखो, इसमें इसको देख लेना। 1 2 1 3 पोजीशन पे हमेशा क्या रहते हैं? एक्सियल और एक्सियल पे रहते हैं। बोला कहां कहां पे? एक्सियल और एक्सियल पे रहते हैं। अब देख लो भैया, कोई भी तरफ से आप असाइन कर लो। इधर 1 2 6 एक्सियल है तो क्या हो जाएगा ये? इक्विटोरियल। 1 2 ट्रांस, 1 2 ट्रांस, इक्विटोरियल है तो इक्विटोरियल। बस, और क्या चाहिए? ठीक है, बना लोगे? और दें एग्जांपल? चलिए भाई और देते हैं। इसको लिख लिए क्या? चलिए बनाइए। ठीक, हाँ तो ये देखो, ये पोजीशन ट्रांस दिया मतलब एक्सियल एक्सियल ही रहेगा, वो डेकालिन डेरिवेटिव है ना। तो क्या है ये? एक्सियल और ये एक्सियल। अब इससे निकाल लो 1 3 6 एक्सियल, एक्सियल। 1 2 ट्रांस एक्सियल है तो ये भी एक्सियल, ये एक्सियल एक्सियल ट्रांसडेकालिन। अब देखो इधर से 1 3 6 1 2 3 एक्सियल का एक्सियल, 1 2 6 एक्सियल इक्विटोरियल। देखो इधर दोनों को समझाता हूं। देखो 1 2 ट्रांस एक्सियल एक्सियल, 1 2 3 1 3 6 एक्सियल एक्सियल, 1 2 ट्रांस एक्सियल एक्सियल। समझ आया यहां तक? अब देखिए ये ट्रांसडेकालिन, ये ट्रांसडेकालिन, फिर ये 1 2 3 1 3 6 एक्सियल एक्सियल,
1 to 6 पहले से एक्सियल है तो क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल रहता तो क्या मिलता, एक्सियल मिलता। चलो आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गॉस इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे, गॉस इंटरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस इंटरेक्शन। हाँ, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, तो इस सारे कन्फर्मेशनल एनालिसिस के अंदर आते हैं। स्टीरियो का लास्ट है, कहाँ गया है मार्कर। स्टीरियो को मैं इसलिए नोट्स देके नहीं पढ़ाया क्योंकि स्टीरियो लिखने से समझ आएगा ना, अब बाकी सारा लिखा लुखाया मिलेगा, देखना कैसे खसके, ठीक है। वो सिर्फ एक एक दिन का जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो भारी पड़ते जाएगा। अभी कम कम लगता होगा 2 पेज बस पढ़ाया यार, सर क्लास जल्दी छोड़ दिए यार, बहुत कम पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा होगा, तो वो शंकाएं दूर हो जाएंगी कुछ दिन। ठीक है भाई, चलो लिखेंगे, इट इज द repulsive interaction between carbon 1 and carbon 4. It is the repulsive interaction between carbon 1 and carbon 4. It is the repulsive interaction between carbon 1 and carbon 4. देखो तो कैसे कार्बन 1 है, देखो कैसे कार्बन 4 है, देखो इधर ध्यान से, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, पीछे ये वाला कार्बन क्या है, कार्बन नंबर 3 ये वाला, और ये कार्बन नंबर 4। तो कार्बन 1 और कार्बन 4 में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है कौन से पोजीशन से, ये गॉस वाले पोजीशन से, स्क्यू पोजीशन से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, गॉस इंटरेक्शन। गॉस इंटरेक्शन से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। गॉस इंटरेक्शन से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, लिखेंगे each Gauss interaction, each Gauss interaction, each Gauss interaction increase the energy of the system. Each Gauss interaction increase the energy of the system
each Gauss interaction increase the energy of the system by 0.9 kilocalorie per mole, by 0.9 kilocalorie per mole, by 0.9 kilocalorie per mole। मतलब एक गॉस इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, सिस्टम की एनर्जी 0.9 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ जाएगी। चलिए लिखेंगे, गॉस इंटरेक्शंस इन साइक्लिक सिस्टम, गॉस इंटरेक्शंस इन साइक्लिक सिस्टम, गॉस इंटरेक्शन इन साइक्लिक सिस्टम। चलिए भाई लिखेंगे, होमोएनुलर गॉस इंटरेक्शन, होमोएनुलर गॉस इंटरेक्शन, होमोएनुलर मतलब, होमोएनुलर कहने का मतलब सेम रिंग में, सेम रिंग में, है ना। होमोएनुलर गॉस इंटरेक्शन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, homoannular Gauss interaction has no physical significance, so not calculated, so not calculated। homoannular Gauss interaction has no physical significance, hence not calculated। जैसे कि देखना भैया, इधर देखो रे ध्यान से, इधर देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। तो इसमें और इसमें गॉस इंटरेक्शन तो है, लेकिन क्या है, वो सेम रिंग में है, इसलिए कैलकुलेट नहीं। ठीक है ना। तो होमो एनुलर गॉस इंटरेक्शन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, हैज नॉट बीन कैलकुलेटेड। ठीक है भैया, समझ गए क्या, समझे क्या। चलिए अब आप लोगों को मैं कुछ देता हूं, ये मिटा दें, कुछ नहीं है इसमें। चलिए एमी और ये H है एक्सियल पोजीशन में, उसको दिखा रहा हूं, और ये H भी एक्सियल पोजीशन में। तो यहां से इसको एमी को क्या मिलेगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा इसको, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, दो जगह से। तो इसको मान लो मैं 1 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, 4, ये 5, ये 6। तो 1,3 और 1,5 है ना। 1,3 पोजीशन से कितना, दो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन मिलेगा। वन थ्री डाई एक्सियल इंटरेक्शन इसको मिलेगा।
तो ये 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन भी क्या है जी, एक टाइप का गॉस इंटरेक्शन है ना। कैसे गॉस इंटरेक्शन है देखो तो, ये पहला कार्बन है 1 2 3 और ये 4, चौथे कार्बन के हाइड्रोजन से 1 2 3 4, चौथे कार्बन के हाइड्रोजन से। तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन भी एक टाइप का क्या है, गॉस इंटरेक्शन है, अगर ये ग्रुप एल्किल ग्रुप है ना। चलिए, तो यहाँ पर दो गॉस इंटरेक्शन हमको मिले। कितने गॉस इंटरेक्शन है, दो गॉस इंटरेक्शन है, लिखेंगे भाई इसको, दो गॉस इंटरेक्शन है यहाँ। चलिए और देखते हैं अगले कंपाउंड। ये एमी है ना, और ये इक्विटोरियल में R2 कोई ग्रुप लगा दिया, और यहां पर इक्विटोरियल में R4 कोई ग्रुप लगा दिया, और ये H है। वो नहीं देगा बना कैसे ना, आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। चलो तो देखो इधर कितना गॉस है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखो 1 2 3 और ये 4 चौथे कार्बन से इंटरेक्ट करेगा, एक गॉस हो गया। अब देखो 1 2 3 और 4, ये एक्सियल में रहता तो नहीं अप्रोच करता, लेकिन क्या है ये सिस पोजीशन में है, सिस पोजीशन में, इसलिए ये इससे इंटरेक्ट करेगा। ऐसे ही देखना ये 1 2 सॉरी 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो ये क्या है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है। लेकिन यहां से नापे इसको 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, तो ये 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन भी एक टाइप का गॉस इंटरेक्शन है, और दो कार्बन एल्किल ग्रुप के बीच होने वाला इंटरेक्शन भी गॉस इंटरेक्शन है। तो एल्किल ग्रुप वाला देखो कैसे है, 1 2 3 और 4 एल्किल ग्रुप, 1 2 3 और चौथा एल्किल ग्रुप के बीच इंटरेक्शन गॉस इंटरेक्शन, प्योर गॉस इंटरेक्शन। और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ये भी 1,4 इंटरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन के इंटरेक्शन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ये भी एक टाइप का गॉस इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर कितने गॉस इंटरेक्शन है, 4 गॉस इंटरेक्शन है। कितने हैं, 4 हैं भैया, 4 गॉस इंटरेक्शन है। तो या इसका और इसका हो रहा है क्या इंटरेक्शन, इस आर का और इस आर का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। इंटरेक्शन कौन कर रहा है, केवल बाहर वाला, अंदर वाला कुछ ले रहे हैं क्या, वैसे में तो 1 2 3 4 इन दोनों का भी होना था ना, नहीं है, क्योंकि अप्रोचेबल पोजीशन पे नहीं है ना दोनों। सर गॉस इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, मतलब हैवी ग्रुप पे? कोई भी एल्किल ग्रुप पे डिपेंड करता है। Yes. एल्किल ग्रुप पे डिपेंड करता है कि गॉस इंटरेक्शन कैसे होगा, चाहे उसको चौथे पोजीशन पे हाइड्रोजन मिल जाए या चौथे पोजीशन पे एल्किल ग्रुप मिल जाए। कौन सा वाला समझ नहीं है, ये हो गया 2 हो गया, ये 3rd, ये 4th, 1 2 3 और ये 4, R4 जो लिखा है ना वो एल्किल ग्रुप है, तो उसमें इंटरेक्शन होगा ना। हाँ डाई एक्सियल,
1,3 डाइएक्सियल, वो भी एक टाइप का गॉस इंटरेक्शन है, देखिएगा। हाँ, टोटल 4 इंटरेक्शन। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। चलिए अब देखते हैं, इधर देखो ध्यान से। अब एक्सियल पोजीशन पे एमी ग्रुप नहीं है, एल्किल ग्रुप नहीं है, तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है जब एक्सियल पोजीशन पे कोई एल्किल ग्रुप होता है। उसी को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला एल्किल ग्रुप है उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो ध्यान से, इधर देखो। अब देखो भैया, गॉस देखते हैं सिंपल। ये 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4, एक गॉस हुआ। 1 2 3 4, दूसरा गॉस हुआ। फिर देखो 1 2 3 4, तीसरा घास हुआ। फिर 1 2 3 4, ये चौथा गॉस हो गया। कितना गॉस इंटरेक्शन है? 4। और चारों के चारों कैसे हैं? प्योर गॉस इंटरेक्शन। प्योर गॉस इंटरेक्शन। ये ऐसे देगा आपको। इधर देखो, अब ये कुछ गॉस वॉस देगा क्या? एल्किल ग्रुप और नहीं है, इसके लिए जोड़ी इधर नहीं है ना, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? केवल ये वाला H से और ये वाला H से क्या मिलेगा? डाइएक्सियल इंटरेक्शन मिलेगा। तो टोटल कितना गॉस हो जाएगा? 2 गॉस। 2 गॉस इंटरेक्शन। ऐसे ही ग्रुप लगा लगा के आपसे पूछते हैं। ठीक, इसके और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा।